कांग्रेस का मैं बताऊंगा एक आर्मी का पेंशन बंद हुआ था क्या? आराम से। कांग्रेस आर्मी का पेंशन बंद किया था क्या? नहीं किया भाई बात अटल जी ने पेंशन भी बंद की थी पूरे देश की। और ये अटल जी ने ये तो ऐसे लोग हैं, नौकरियों ये में। तो ऐसे सवाल करेंगे अगर सरकार कांग्रेस के किसी भी अधिकारी ने आधिकारिक घोषणा की हो देश के युवा जो भटक रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, भटक करवा लीजिए। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 गोदी मीडिया मुर्दाबाद। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर का है। एक मनुवादी पत्रकार कांग्रेस की रैली में लगातार उलूल जुलूल सवाल पूछ रहा है और लोग सिर्फ उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, लेकिन उसका सम्मान किया जा रहा है। लेकिन वही दूसरा वीडियो देखिए। एक्टिविस्ट वेद के ये रिपोर्टर हैं, इनका नाम है आमिर हमजा। किस तरह से एक जातिवादी पुलिस अधिकारी इनको धक्का दे रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है साहब, जाति है कि जाति नहीं है। सबसे शर्मनाक, आजाद भारत को शर्मसार कर देने वाला, देश को डूब मरना चाहिए इस देश के लोगों को जो जाति में इस तरह से जकड़े हुए हैं। जोमेटो में एक शेड्यूल कास्ट का युवा नौकरी करता है, टाइम से वो खाना पहुंचाता है। एक जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी को ये बात नागवार गुजरती है। वो उस युवक से उसका नाम पूछता है, उसके बाद उसके मुंह पर थूक देता है, उसकी पिटाई करता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, वो युवक जो है वो चिल्लाता है, आसपास के जो लोग हैं वो आ जाते हैं और उसी पर हमला कर देते हैं। इसकी वजह क्या है ये भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सांसद हो जाइए, मंत्री हो जाइए, राष्ट्रपति हो जाइए, पत्रकार हो जाइए, आपका जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जाति है कि वो जाति नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जो जाति का उन्माद है, जो जाति का जो मारपीट है, वो अब शहरों में केंद्रित हो गया है। कल मेरे एक अमेरिकन दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि शंभू जी, हमको बात करनी पड़ेगी उन लोगों के लिए जो अब शहरों में आ रहे हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जो बिजनेस में जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियों में जा रहे हैं, जो कॉरपोरेट में जा रहे हैं, कि जब आपके साथ जातिवाद हो तो आप उससे कैसे निपटे। आप सोचिए, जोमेटो का एक कर्मचारी जब जाता है तो उस शख्स की जातिवाद अंदर जाग जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और नाम से वो जाति का पता करता है। उसके बाद वो उस पर कैसे हमला करता है। लोगों की प्रतिक्रिया भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो पूरी खबर बता दे रहा हूं कि उस शख्स का नाम क्या है। वो शख्स कोई मामूली शख्स नहीं है, उसका नाम जो है वो आशियाने इलाके में रहता है। इसलिए मैं कहता हूं इस देश में मोहल्ला बने हुए हैं और वो मोहल्ला अब शहरों में शिफ्ट हो गया है। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में और बिजनेस में। तो सोचिए कि किस तरह से इस शख्स को आशियाना की घटना है, लखनऊ के आशियाना की घटना है, जहां सरेआम विनीत नाम के एक जो शख्स था, जो शेड्यूल कास्ट से है, विनीत रावत उनका नाम था, डिलीवरी बॉय की जाति पूछ खाना लौटाया, मुंह पर थूका और मारपीट कर दिया। पूरी मीडिया जो है वो विनीत कुमार रावत की खबर तो नाम तो बता रहा है, लेकिन उन आरोपी गुंडों की नाम नहीं बता रहा है, जिसका मैं नाम बताने जा रहा हूं। तो सोचिए कि किस तरह से एक शख्स जो है वो खाना लेकर पहुंचता है और किस तरह से उसके साथ मारपीट की जाती है, और वो कौन है आरोपी, उनकी जाति क्या है वो भी बताना जरूरी है, और कौन थे वो आसपास लोग जिन्होंने उसकी मदद करने के बजाय उस पर ही हमला कर दिया। तो ये बड़ी खबर है जिसका मैं जाके चाहता हूं कि इसकी पूरी पड़ताल हो, आप तक पहुंचाई जाए। तो सोचिए, कहीं और नहीं हुआ है, ये इसी देश के लखनऊ में हुआ है। और ये दोनों का नाम जो है आरोपी का मैं बताऊंगा कि किस तरह से उनको मारा गया है, पीटा गया है। पुलिस ने भले मुकदमा कर लिया है, लेकिन अब तक ये नहीं साफ हो पाया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं वो भी बताऊंगा। उसका नाम है आरोपी का अजय सिंह, अभय सिंह। अजय सिंह, अभय सिंह के अलावा 12 अज्ञात हमलावरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो आप सोचिए, ये कोई मामूली लोग नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, अब जो जातिवाद है वो महीन हो गया है। अब पढ़े लिखे लोग ज्यादा जातिवाद कर रहे हैं। आप सोचिए
कि उस डिलीवरी बॉय का, सोचिए इस देश में अन्न कौन उपजाता है? पिछड़े समाज के लोग, जिनको ये शूद्र कहते हैं, इनके हिसाब से वो शूद्र है। ये हिंदू एकजुटता की बात करते हैं और इस तरह का तांडव करते हैं। और ये मत कहिएगा, कल किसी का मैं फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जब मैं मुंबई गया और जब मुझसे घर में ढूंढता था तो मुझे कहते थे कि मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू कहते ही वो जाति पूछता था, और जैसे ही जान जाता था कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, शेड्यूल कास्ट हूँ, या मुसलमान को घर नहीं मिलता है, आदिवासियों को घर नहीं मिलता है, पिछड़ी जाति को घर नहीं मिलता है, और सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ ये अमानवीयता होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के देश में आप क्या कहेंगे। कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जाति खत्म हो गई है? वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि आपके पास पावर आ गया है तो जाति खत्म हो जाएगी? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में आपको जाति तभी महसूस होगा जब आप पावर सेंटर्स में जाएंगे। आप रिक्शा चलाइए, ठेला चलाइए, सब्जी बेचिए, तरकारी बेचिए, मजदूर बन जाइए, टॉयलेट क्लीनर बनिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहते हैं कि आप मजदूर बने रहें। उनको दिक्कत आपसे तब है जब आप किसी पावर में हैं, पोजीशन में हैं। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के FIR नहीं लिखा सकता है, इस तरह के हालात हैं। तो सोचिए, एक डिलीवरी बॉय के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है। इसलिए रितेश पांडे ने लिखा है, जो BSP के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उन्होंने एक ट्वीट किया है, विश्व गुरु, ऐसा घटिया और अशिक्षित लोग देश के पतन का कारण है। हजारों सालों से जाति प्रथा की वजह से हमने हर जगह घुटने टेके हैं। सरकार ऐसी लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रितेश पांडे का ट्वीट है और जो सबसे मारक है। तो सोचिए, ये खबर और आगे देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहा है, मुस्कुराइए शशि भूषण, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। अब तहजीब के शहर में हिंदू जाग गया है। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हिंदू गांव या हिंदू शहर तो बनाकर दिखाओगे। डिलीवरी बॉय की जाति पूछ खाना लौटाया, मुंह पर थूक दिया। इस शख्स की जाति भी पता करनी चाहिए। सोचिए, इस देश के अखबारों का क्या हाल है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि इस शख्स की जाति बताई जाए जो आरोपी है। तो सोचिए, उनकी जाति बताई जानी चाहिए। जोमेटो, योर डिलीवरी बॉय वाज हरल्ड विथ caste slurs, spit on thrashed in Lucknow, but you did not condemn it. It is an official support of casteism. दलित निकला तो नहीं लिया खाना, मुंह पर थूक दिया। तो सोचिए, इसकी हिम्मत कहाँ से आती है? ये हिम्मत आती है आपको मीडिया से, जुडिशियरी से, ब्यूरोक्रेसी से, कॉलेज यूनिवर्सिटी से। इन जातिवादियों गुंडों को पता है कि इनके लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं और इनको सजा नहीं मिलेगी। चंद्रशेखर रावत ने ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जातिवाद आतंकवाद से कम नहीं है, इसका शिकार रोजाना दलित पिछड़ा समाज बनता है। लखनऊ में फूड डिलीवरी करने गए विनीत रावत से जाति पता चलने पर अजय सिंह और उसके साथियों ने खाना लेने से मना कर दिया, उस पर थूका और मारा। जातीय दम से जुड़ी ऐसी घटना सामाजिक व्यवस्था का क्रूर सत्य दिखाती है। सोचिए, जो लोग पड़ोसी थे वो उसी जाति और समुदाय के थे और उन्होंने हमला कर दिया। तो सोचिए किस तरह से इस तरह की चीज़ें हो रही है और इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इससे भी भयानक देखिए, ये वीडियो देखिए, दिल्ली का है। सरकार कांग्रेस के किसी भी अधिकारी ने घोषणा की हो, देश के जुआ जो भटक रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं, रामचंद्र कर रहे हैं, भटक करवा लीजिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं अपील कर रहा है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं अपील कर रहा है? गृह मंत्री क्यों नहीं अपील कर रहा है? प्रधानमंत्री अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अपील क्यों नहीं कर रहे? एक सवर्ण पत्रकार किस तरह से कांग्रेसी समर्थकों से सवाल पूछ रहा है, उसका सिर्फ विरोध हो रहा है, कोई उसको मार नहीं सकता है। लेकिन वहीं एक मुस्लिम पत्रकार पटना में रिपोर्टिंग कर रहा है एक्टिविस्ट वेद के लिए, उसको कैसे धक्का दिया जा सकता है? आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो आपको धक्का दिया जाएगा, आपको मारा जाएगा। एक और बड़ी खबर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सोचिए किस तरह से ये बीजेपी के मोदी जी के मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो न दो, जीतूंगा तो मैं ही। ये मैंने कहा था। अब आज आप लोग वोट नहीं दोगे तब भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है। सपा की तरफ से वहां अखिलेश यादव के घर से उनके जो भाई हैं छोटे धर्मेंद्र यादव, वो उम्मीदवार हैं। और वहां निरहुआ जो है, जो फिल्म कलाकार हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। गुड्डू जमाली BSP से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश की नज़र है यूपी में क्या होगा, इस पर लोग नज़र टिकाए हुए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। मैं फिर कह रहा हूँ इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से कि अगर आप जातिवाद करेंगे किसी के साथ,
आप धार्मिक नफरत में जाएंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी तरह के जातीय हिंसा से अपने आप को दूर रखिए, किसी भी तरह के सांप्रदायिक हिंसा से अपने आप को दूर रखिए, वरना कानून से आप बच नहीं पाएंगे। बचने की ताकत उन लोगों में है जिनकी जाति और बिरादरी के लोगों ने सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। एक बंडारू लक्ष्मण हुआ करते थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर आरोप लगा घूसखोरी का, उनको सजा मिली। लालू यादव पर आरोप लगा, उनको सजा मिली। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मुख्यमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी तरह के गैर कानूनी, जातिवादी, सांप्रदायिक हिंसा में बिल्कुल शामिल ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन को माने, संविधान को माने, और जो लोग इस तरह के जातिवाद करें उनका विरोध कीजिए, उनके खिलाफ केस दर्ज कराइए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक पैन इंडिया, पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो सोचिए कि किस तरह से कल मेरे दोस्त बता रहे थे कि जब मार्टिन लूथर गए थे कहने कि हमें वोट का राइट्स दो, उसके बाद ब्लैक लोगों को घोड़े से कुचला गया था। तो सोशल मीडिया है, अब खबर दबती नहीं है। देखते हैं, इस खबर को हम लोग फॉलो बैक करेंगे कि जो आरोपी हैं उनको क्या सजा मिलती है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।